हाथरस में ऐसी खतरनाक भगदड़ मची जिसके बाद से 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक शायद ये आंकड़ा 125 से भी पार जा चुका है। पूरा भारत इसको लेकर गमगीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में इसको लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा ये हो रहा है कि आखिर जिसके सत्संग के दौरान ये भगदड़ मची है वो इंसान, वो व्यक्ति या वो बाबा कौन है? क्योंकि आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं कि हर जगह पर, पूरे भारत में कहीं ना कहीं, हर समुदाय, हर धर्म में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकल रहा है जो भाषणबाजी कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है और फिर उनसे तमाम तरीके के अनुरोध कर रहा है। लेकिन उसमें जो जनता जाती है वो अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नारायण सरकार हरि मूल रूप से जो उत्तर प्रदेश एटा के निवासी हैं, उनके हाथरस में चल रहे एक सत्संग के दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बाबा कौन है जिनके सत्संग के दौरान ये हादसा हुआ है। तो जानकारी मिली है कि नारायण साकार हरि मूल रूप से जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है यही हुई है। उच्च शिक्षा के बाद गुप्तचर विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी की थी। अब देखिए कहां से कहां तक ये बाबा बन के पहुंचते हैं। आईबी की नौकरी करते हैं, उसके बाद ये वहां से इस्तीफा देकर पहुंचते हैं, एक बाबा बन जाते हैं। काफी समय तक नौकरी करते रहे, फिर आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया। इनका मूल नाम जो है वो सूरजपाल है। पटियाली गांव में आश्रम बना लिया। नारायण साकार हरि और बाबाओं की तरफ गेरुआ वस्त्र या कोई अलग पोशाक नहीं पहनते हैं। यह अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पजामा भी पहन के दिखते हैं। साकार हरि अपने समागम में खुद बताते हैं कि नौकरी के दिनों में उनका मन बार बार आध्यात्म की तरफ भागता था। नौकरी के बीच उन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा का कार्य शुरू कर दिया। फिर इसी रास्ते पर चलकर साकार हरि कहते हैं कि 1990 के दशक में उन्होंने जो अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। रेजिग्नेशन वहां से उनका हो चुका था और फिर ये चले गए आध्यात्म की तरफ, प्रवचन देते लगे। वह बताते हैं कि उनके सामान में जो भी दान, दक्षिणा, चढ़ावा वगैरह आता रहा उसे अपने पास नहीं रखते बल्कि भक्तों में वो खर्च कर देते हैं। साकार हरि को पटियाली वाले बाबा नारायण साकार हरि के नाम से भी जानते हैं। इनके सत्संग में हमेशा की हजारों की तादाद जो है लोग आते हैं, हमेशा भीड़ रहती है ऐसी। 2 साल पहले अब आपको एक किस्सा बताते हैं। देश में कोरोना की लहर चल रही थी। उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में इनके सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में जाने के लिए 50 लोगों की शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां बखिया उधेड़ी गई। 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। अब यहां सवाल जहां प्रशासन पर खड़ा होता है तो वहीं दूसरी तरफ खड़ा होता है इन बाबा पे भी कि आखिर जब इन्हें मालूम था कि कोविड का दौर चल रहा है तो इनकी कौन सा प्रवचन वहां चल रहा था। अगर प्रवचन आपका चल रहा था, मैं किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप 50 लोगों की अनुमति लेते हैं, उसके बाद आपके यहां भीड़ आती है 50,000 की, मैं समझ सकता हूं जो भक्त होते हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपने वहां पर कभी ये अपील की, क्या लोगों से कहा कि अगर कभी यहाँ कोई हादसा होता है, इतनी संख्या में जब लोग वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है ऐसी कि आप उनके इंतजामात कर सकें, जो आज के दृष्टिकोण से सवाल लाजमी है। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था आज ध्वस्त हो गई है। उस समय भी, अब 2022 की अगर बात करें तो वहाँ भी सेम हालात हुए थे। कोरोना टाइम में वहाँ भी प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है आज के इंसिडेंट के बाद से कि बाबा आखिर इतनी बड़ी भीड़ की जिम्मेदारी क्या खुद पर लेंगे? जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या ये सत्संग कराने वाले आयोजक उनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि सरकार ने तो 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया, 50-50 हजार घायलों के लिए कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो लोग तो ऐसे ही मारे गए। उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? और बाबा को लेकर, या फिर जो लगातार देश में हम लगातार ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई बाबा जरूर बन रहा है, केवल कथावाचक के रूप में या फिर किसी और तरीके से आप करिए, लेकिन आपके यहाँ आने वाली भीड़ का जिम्मेदार कौन होगा उसे भी बताकर करिए। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।